जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एफकैट हो, एंड आप स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स को लेकर परेशान हो, तो भाई परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ। आप जानते हैं कि मेरे करंट अफेयर्स दो पार्ट्स में चल रहे हैं। एक मेरे चल रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स रोज सुबह 8:30 बजे मैं अन अकेडमी वॉरियर्स पे लेता हूं। यहां पे मैंने सीरीज चलाई हुई है। ये मैंने सीरीज तो चलाई थी जुलाई से, जुलाई 2019 से लेके मेरा टारगेट था 2020 तक के करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं। लेकिन मुझे लग रहा है अगस्त से ठीक रहेगा। तो अभी तक जो मेरे 9 पार्ट आए हैं, लगभग वो जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग के थे। अगर आप यहां से भी सीरीज को देखेंगे तब भी आपके करंट अफेयर पूरे तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज आती रहेगी, थोड़े थोड़े गैप पे आती रहेगी, बिकॉज आप जानते हैं भाई मुझे मेरे ज्योग्राफी के भी कोर्सेज यहाँ पे डलते हैं, हिस्ट्री के भी डलते हैं, करंट अफेयर के भी डलते हैं, आने वाले टाइम पॉलिटी के भी डलेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहे, सितंबर नहीं, इनफैक्ट ये मान लो अगस्त मिड तक मैं सारे करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल दूंगा। मैं सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके क्रैश कोर्स भी कंप्लीट कर दूं। तो आप निश्चिंत रहे, शांति से पढ़ते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। ठीक है। मेरा करंट अफेयर कराने का तरीका एकदम अलग होता है। मैं क्या करता हूं, मैं जो करंट में चल रहा है उसको स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करता हूं। ठीक है, आपको समझाता हूं किस तरीके से इस मुद्दे से स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे करते करते लगभग 50% आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना, वो भी तैयार हो जाता है। वो भी तैयार हो जाता है, मतलब स्टैटिक पोर्शन भी मैं यहां पे करा रहा हूं साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ ही। आप देखना ये सब मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको भाई, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। बहुत ही कम समय में हम बहुत ज्यादा सफर तय कर चुके हैं। 7500 से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरीके से प्लीज अपना सपोर्ट देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने यारों दोस्तों को भी बोलें। अगर आपको मेरी क्लासेस के लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्विजेस चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं लर्न विद सुमित के नाम से अवेलेबल हूँ। आप जानते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के, अपना ज्योग्राफी के स्ट्रेटेजीज वीडियो, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें चल रही हैं। तो मैं अपने एफर्ट कर रहा हूं, आप भी प्लीज लर्न विद सुमित के इस परिवार को बड़ा करने में मेरी हेल्प कीजिए। यही मेरी मोटिवेशन है यार। ठीक है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट आप लोगों को, पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जिसने वीडियो बाई चांस नहीं देखी है तो देख लो भाई। एक अन अकेडमी प्लस पे, आप जानते हैं मैं अन अकेडमी प्लस पे पढ़ाता हूं, वहां पे पूरी जीएस में संभालता हूं, वहां पे डिटेल्ड कोर्सेज कराता हूं। यहाँ पे क्रैश कोर्सेज चलते हैं, वहां पे डिटेल्ड और लाइव चलते हैं। अब थोड़ा यूपीएससी थोड़ा सा डर डेप्थ में पूछता है, तो यार डिटेल्ड कोर्सेज कराने होते हैं, उसके लिए अन अकेडमी प्लस पे मुझसे बहुत बच्चा पढ़ रहा है। आप वहां पे मुझसे पढ़ सकते हो। अभी अभी वहां पे एक नया बैच कोर्स रिलीज हुआ है। ठीक है, जिसमें जीएस में पढ़ा रहा हूँ, मैथ अर्पित सर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग उसके सब्जेक्ट्स के अलग अलग फैकल्टीज हैं। मतलब एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। मैं आपको जरूर कहूंगा, एक बार इस वीडियो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वीडियो को विजिट करें और देखे समझे क्या है। 3 महीने में यानी टोटल 3600, वैसे 4000 का है, लेकिन आप सुमित कुमार 9 कोड लगाओगे तो 3600 का पड़ जाएगा। आप इस कोर्स को अटेंड करो, मुझे लगता है कि बेनिफिशियल रहेगा। नहीं करना मत करो, मेरे यहाँ पे जो क्रैश कोर्सेज है वो तो चलते रहेंगे। चलो तो फिर अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए, काफी प्रमोशन हो गया, अपने बारे में चीजें बता दी हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ जजेस। यार थोड़े टाइम पहले ना ये न्यूज में रहा, कैसे रहा न्यूज में, ये हुआ क्या, मद्रास हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे ना, चीफ जस्टिस थी बेसिकली विजया कमलेश तालिमरिनी, उनको ना ट्रांसफर कर दिया मेघालय हाईकोर्ट में। भाई कौन सी बड़ी बात होगी, हाईकोर्ट के जजेस को तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात ये हो गई कि मद्रास हाईकोर्ट एक बड़ी हाईकोर्ट है, मेघालय हाईकोर्ट एक छोटी हाईकोर्ट है। दिस इज लाइक अ डिमोशन। तो एक कंट्रोवर्सी बन गई भाई, ट्रांसफर ऑफ जजेस को लेकर कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई कौन, मतलब किस बेसिस पे आप कर रहे हो। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी बनी, तो हम इसका स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसफर करने की पावर किसके पास है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास पावर है, जो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है। नॉट ओनली चीफ जस्टिस, नॉर्मल हाईकोर्ट के जजेस को भी ट्रांसफर कर सकता है वो, एंड ये पावर उसको आर्टिकल 222 पार्ट 1 देता है। ठीक है जी। एक बात और जाननी पड़ेगी आपको, आर्टिकल 217 आपको बताता है कि प्रेसिडेंट जब ये ट्रांसफर करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगा, उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करेगा। अगर वो चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट के किसी और जज को ट्रांसफर कर रहा है तो वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेगा। मेरी बात समझ में आई। हमने इसमें से क्या निकाला, पहली बात आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए। यहां से करंट अफेयर क्या था कि अब नए चीफ जस्टिस कौन है मेघालय हाईकोर्ट के, करंट अफेयर तो ये था। मैंने इसमें से स्टैटिक पोर्शन निकाला। तो देखो नीचे देखो, हु कैन ट्रांसफर हाईकोर्ट जजेस, मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट। क्वाली अच्छा, अब हाईकोर्ट जज आ गया, तो हाईकोर्ट जज की ना क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं। हाईकोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस में आपको पता है कि 5 साल, भाई
हाई कोर्ट का जज है तो 5 साल या तो एडवोकेट रहा हो या फिर 10 साल तक वो किसी किसी और अथॉरिटी में, जो लोअर अथॉरिटीज है उसमें उसने प्रैक्टिस करी हो चीजें। राइट है, राइट है, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैक्सिमम एज लिमिट, अच्छा इसकी ना क्वालिफिकेशंस की थोड़ी सी और डेप्थ पढ़ो, मैं एक चीज यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ हाई कोर्ट जज, भाई मिनिमम एज लिमिट कोई है नहीं, 62 है मैक्सिमम एज लिमिट। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की जो लिमिट है वो है 65 एंड हाई कोर्ट के जज की जो लिमिट है वो है 62, ठीक है। तो ये आप मुझे बताओगे अब कि भाई साहब मेघालय का तो मैंने बता ही दिया अब कौन हो गया है, तो मद्रास में इनके जाने के बाद कौन बना हाई कोर्ट का जज, वो आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे, ठीक है। या क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज थोड़ा सा मैं मिस कर गया, आप थोड़ा सा एक बार इसको रेफर कर लेना, वरना अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट इज, इसरो प्लान कर रहा है कि एक ना मतलब प्रोग्राम चलाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई को, इनकी 100th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 1919 में भाई साहब हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है, वो पैदा हुए थे 2019 में, उनको पूरे 100 साल हुए थे, ठीक है। तो इनका इतना बड़ा रोल रहा है तो दैट इज वाई इनको मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए इसरो ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसमें इनको नाम भी दिए हैं। जैसे आपको पता हो कि अभी अभी चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका नाम विक्रम रखा गया था। विक्रम नाम कहां से आया है? विक्रम साराभाई से ही आया था, ठीक है जी। ये अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज 2019 में इनके 100 साल पूरे हुए। तो जब भी ऐसा हो ना, कभी भी ऐसे 100 साल पूरे होते हैं, किसी को 50 साल पूरे होते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो भाई इन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च स्टार्ट करी थी, स्टैब्लिश करी थी, वही बाद में जाके इसरो बनी। भाई इसरो आज के टाइम पे क्या कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया की नई बुलंदियों को छू रहा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2019 में वैसे बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप जानते हैं चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन उसका लैंडर का नाम तो विक्रम, ये आपको पता होना चाहिए। वो किन के नाम पे था? डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे था। अभी के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? तो भाई साहब के सिवन बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, इनको एक अवार्ड भी मिला अभी अभी, एपीजे अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से इनको नवाजा गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो के सिवन बहुत न्यूज में रहे हैं, एक फोटो बहुत वायरल हुई थी इनकी, ठीक है। एंड इनको नवाजा गया किससे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से, ठीक है जी। एक ये मुझे आप बताओगे, इसरो का एक टारगेट है मैन मिशन, जिसको बोला है गगनयान, कि इनफैक्ट पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त की परेड से ये अनाउंस करा था कि इस साल तक, तो मुझे आपको ईयर बताना है कि इस साल तक जो इसरो है वो गगनयान मिशन भेज देगा, यानी मैन को स्पेस में भेज देगा, ठीक है। ओके, अभी अभी आप जानते हैं स्पेस एक्स ने भेजा है ना, पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनी है, बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। देखो जीआई टैग, पहली बात तो होता क्या है? जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई चीज स्पेशल है, जैसे मान लो आप जानते हैं ना भाई, कहीं का आम, कहीं का रसगुल्ला, कहीं का कुछ स्पेशल है, उसी जगह की वो क्वालिटी है, राइट। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि बाकी उसकी डुप्लीकेसी ना कर सके, इस टाइप की चीजें, ठीक है। जीआई टैग दे दिया जाता है। तो जीआई टैग तो वैसे बहुत मिलते रहते हैं सर, कितने याद रखें? जो रिसेंटली मिलते हैं ना, बस वो याद रख लो, जो पिछले 1 साल में मिले हैं बस वो याद रखने में। तो रिडिंगल लोक ताला एंड कदांगी सारी, दोनों के दोनों तमिलनाडु से, इनको अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि कदांगी सारी कहां से बिलोंग करती है, दे दूंगा लोग कहां से बनता है, इस टाइप की चीजें क्वेश्चन में आ सकती है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इंडो थाई कोरपेट नाम से पता लग रहा है इंडोनेशिया, आई मीन इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, राइट, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये भाई एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज थी, ठीक है। मैत्री बहुत ही फेमस, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएस के बीच में। देखो एक तो तरीका इन सबको एक साथ याद कर लो। मेरा तरीका क्या होता है कि मंथ वाइज लेते चलो, जो मंथ जिस मंथ में जो एक्सरसाइज हुई है वो ज्यादा न्यूज में है, उसको उठा के एंड आप पढ़ लो उसी मंथ में, अलग से लिस्ट पढ़ोगे भूल जाओगे, तो ऐसे पढ़ लो। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। देखो मेरा काम वही है कि मैं एक जो करंट अफेयर है उसको उठाऊंगा, उसके आसपास की सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, यही बेस्ट तरीका है। वैसे तो करंट अफेयर की पता नहीं कितनी मोटी मोटी पीडीएफ्स आती हैं, ठीक है, 40-40, 50-50 पेजों की, उनके 40-50, मेरे 40-50 पेज नहीं होते, मेरे 6 पेज आ जाएंगे उनके एक पेज में, राइट। इतना ज्यादा कंटेंट होता है। तो ऐसे तो अब बहुत चीजें हैं, लेकिन पॉइंट है कितना आप याद रख सकते हो। तो उसके लिए तरीका वही है, मेरी होलिस्टिक अप्रोच, कोई एक टॉपिक पकड़ा, उसके आसपास की सारी चीजें कर दी, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, न्यू दिल्ली एंड मुंबई को रैंक 118-119 मिला है, 140 सिटीज को रैंक करा, चलो कम से कम आई तो सही इसमें। सबसे ज्यादा मतलब रहने के लिए बेस्ट सिटीज वियना। तो आप मुझे पहले तो बता दो वियना किस कंट्री की कैपिटल है? चलो बहुत ही बढ़िया।
तो भाई क्या करता है ये इंडेक्स, 140 कंट्रीज को रैंक करता है, कौन कौन सी उस पे, मतलब किन पैरामीटर्स पे, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जानते हैं भाई कहीं भी अगर टूरिज्म डेवलप करना है और ये कुछ भी चीजें डेवलप करनी है, तो मतलब वहां पे एक बंदा कोई रह रहा है, सारी बेसिक फैसिलिटीज तो जानना चाहेगा ना, कि भाई वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, मतलब कितनी जो उसमें बोलेंगे ना सोसाइटी में स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, कोई भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, हर एजुकेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सबको देखते हुए रैंक करा जाता है सिटीज को। ठीक है, तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वो रैंक 1 मेंटेन करी हुई है अपनी। ठीक है भाई, आप करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया मुझे बता दो, आप मुझे कमेंट में बताओगे ऑस्ट्रिया करेंसी। मैं इतने सारे क्वेश्चन दिए जा रहा हूं, प्लीज इनके आंसर ढूंढना, वरना ये यहीं पे छूट जाएंगे। फिर पेपर में याद करोगे अरे ये क्वेश्चन तो सर ने होमवर्क दिया था और हमने करा नहीं, और आप बोलोगे सर आप सारी चीजें बता ही दिया करो, होमवर्क क्यों देते हो? मैं होमवर्क इसलिए देता हूं ताकि आपका भी दिमाग थोड़ा सा चलता रहे। अगर मैं होमवर्क देना बंद कर दूंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, थोड़े टाइम में बोर हो जाओगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। थोड़े से एफर्ट्स आप करो, थोड़े से एफर्ट्स मैं कर रहा हूं, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी बाजी पार लगेगी। चलो नेक्स्ट इज समुद्रयान प्रोजेक्ट। देखो जैसे हमने चंद्रयान प्रोजेक्ट करा, बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट रहा था, ऐसे समुद्रयान प्रोजेक्ट भी इक्वली मुश्किल है। अगर आपने किसी ने गाजी मूवी देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे 350 मीटर जाने पे, नीचे जाने पे कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था सबमरीन पे। ठीक है, तो भाई समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है, ये बेसिकली हम 6000 मीटर नीचे जाके अंडर वाटर स्टडीज कंडक्ट करना चाहते हैं। आप जान रहे हो मतलब 6000 मीटर नीचे जाके उस प्रेशर को सस्टेन करना कितना मुश्किल है। तो ये भी उतना ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, बस थोड़ा सा न्यूज में कम है। तो हमें क्या जानना है, कौन से, किसने ये, मतलब कौन ये प्रोजेक्ट कर रहा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर रही है, समुद्रयान प्रोजेक्ट को। 6000 मीटर नीचे जाके हमें अंडर वाटर स्टडीज कर ली। यूएस के बने हुए अपाचे हेलीकॉप्टर, क्वेश्चन सीधा सीधा कैसे आ जाएगा, अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से हम खरीद रहे हैं? तो यूएस के बने हुए अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो एक तो पहली बात, कहां से खरीदे, कौन से हेलीकॉप्टर खरीदे, ये बहुत ही बढ़िया बात है। जब हेलीकॉप्टर की बात आ गई तो एक दो चीजें और भी देख लो। पहले अपाचे के बारे में ये चीज और देख लो, इनको फ्लाइंग टैंक बोला जाता है। ये क्या है, हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स है, तो दैट इज इनको फ्लाइंग टैंक तक बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने डिफेंस ये देखे हैं इक्विपमेंट्स, तो S-400 बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो पहली बात तो S-400 है क्या? S-400 एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है क्या, कि अगर कहीं पे S-400 आपने डिप्लॉय कर दिया ना, तो वो सिटी, वो जगह, उसके आसपास के जितना भी एरिया है, सब कुछ, मतलब मिसाइल वहां पे आके नहीं टकरा सकती। ये वहीं पहले ही मिसाइल लॉन्च कर देगा, उनका हवा हवा में खत्म कर देगा। दिस इज एंटी डिफेंस, मतलब अपने डिफेंस के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम। बात समझ पा रहे हो? ये हमने कहां से खरीदा है? रशिया से खरीदा है। तो भाई साहब रशिया से खरीदा है, इसमें न्यूज क्या बनी? न्यूज इसलिए बनी क्योंकि यूएसए चाहता नहीं था कि रशिया से हम खरीद ले। क्यों? बिकॉज यूएसए चाहता था हम उनका बना थार्ड खरीदें। वट एग्जैक्टली इज थार्ड? वैसे तो कहीं भी थार्ड ना स्टैंड नहीं करता S-400 के सामने। S-400 इज द मोस्ट डेवलप्ड एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये यूएसए का अपना थार्ड है। ठीक है, थार्ड स्टैंड करता है टर्मिनल, लिख देता हूं मैं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, ये इनका सिस्टम है। ये चाहते थे ये खरीद लो भाई, लेकिन हम क्यों पुरानी चीज खरीदे? थार्ड सबसे एडवांस है, तो भाई हम तो वो खरीदेंगे। ठीक है, तो थार्ड मैंने बता दिया। अच्छा, हमने अभी भी थोड़े टाइम पहले चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने कहां से खरीदे हैं? चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने खरीदे हैं यूएसए से। इनफैक्ट चिनूक विंड भी यूएसए में फ्लो करती है, तो आप चिनूक वैसे याद भी रख सकते हो। चलो बहुत ही बढ़िया। टी सेंटर या सेंटर दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। 2019 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बिकॉज ये शंघाई SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी मिलके एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 कंट्रीज मिलके, देखो शंघाई बेसिकली क्या था ना, SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक इनिशिएटिव था चाइना का, जो पूरे वर्ल्ड में यूएसए की डोमिनेंस है। अलग अलग ग्रुपिंग्स बना रखी है, जिस ग्रुप में यूएसए उसकी प्रॉपर डोमिनेंस है, तो भाई साहब वो रीजनल लेवल पे वैसी अपनी ग्रुपिंग्स बनाएगा। ठीक है, एंड टक्कर देगा यूएसए को। ठीक है, ये मोटो था इस पूरे इसका। चलो जो भी था, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि SCO है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पहले SCO नहीं था, पहले शंघाई 5 था। 1991 की बात है। 5 कंट्रीज, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, इन 5 कंट्रीज ने मिला के बनाया था शंघाई 5। जब इसमें उज्बेकिस्तान मिला,
जब इसमें उज्बेकिस्तान मिला तो इसका नाम हो गया SCO। अभी रिसेंट एंट्री 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान की हुई है। तो भाई 5 ये थे, उज्बेकिस्तान छठा एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, तो टोटल 8 मेंबर आज के टाइम पे। तो मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, देखो करेंसी एंड कैपिटल ऑफ ईच SCO कंट्री। बोलोगे सर होमवर्क बहुत दे, तो भाई साहब करंट अफेयर को करने का तरीका ही ये है। स्पून फीडिंग तो आपको बहुत वेबसाइट्स दे रही हैं, मेरा तरीका कुछ अलग है। ऐसे ही करो तभी याद रहेंगे करंट अफेयर्स, वरना याद नहीं रहेंगे भाई, मुझे याद भी कराने ना आपको, राइट। नेक्स्ट इज स्लीनेक्स। नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है श्रीलंका इंडिया, तो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच की एक्सरसाइज। इस बार महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, उसने ज्यादा बारिश रिकॉर्ड करी है चेरापूंजी से भी। चेरापूंजी बहुत ही ज्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पे हमेशा ही इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बट इस बार महाबलेश्वर ने उसको ओवरटेक कर दिया। तो पहली बात तो हमें महाबलेश्वर के बारे में जान लेना चाहिए, कहां पर है, तो जी महाराष्ट्र में है। क्या महाबलेश्वर के बारे में कोई खास बात है? हाँ जी खास बात है, यहाँ से काफी रिवर्स निकलती है। बहुत ही फेमस रिवर कौन सी है? कृष्णा। और कृष्णा कुछ ट्राइब्यूटरीज भी, कोयना, वेना, गायत्री, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज कृष्णा। इसके अलावा ये तो हो गई ईस्ट फ्लोइंग, इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है सावित्री, वो भी यहीं से निकलती है। तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर टॉपिक था, महाबलेश्वर से जुड़ी मैंने 2-3 चीजें और बता दी, बात खत्म। अमिताभ बच्चन जी को, बिग बी जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से इस बार नवाजा गया है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन सच में सराहनीय है, ठीक है। उस कंट्रीब्यूशन को रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। मैंने ये सोचा है मैं ना हर क्लास में एक क्वेश्चन दिया करूंगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। इंडिया से गुजरती है, बात आपको पता है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कौन कौन सी फेमस सिटीज लोकेटेड है, अपनी मेजर सिटीज लोकेटेड है, ये आप मुझे बताओगे। जिसने अभी तक एटलस नहीं खरीदी है, मैं आपको बता रहा हूं, ब्लैक स्वैन या ऑक्सफोर्ड की एटलस खरीद लो, मैं तो ऐसे क्वेश्चन देता ही रहूंगा। जिसके पास अभी नहीं है, अभी के लिए गूगल कर लो, बाकी विद टाइम एटलस खरीद लो यार, अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो भाई आप सबसे पहले तो लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम पे भी, यहाँ भी। इसके अलावा मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे कोर्सेज मेरे चलते रहते हैं, इनफैक्ट अभी एक नया कोर्स भी आने वाला है, ठीक है। मैं वहां पे, आप मेरे प्रोफाइल विजिट करोगे तो पाओगे मैं वहां पे वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ, जीएस में तो बिल्कुल टॉप पर हूँ। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सुमित कुमार 9 कोड यूज कर सकते हैं आप, 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है यार। चलो यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।